में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,59,590 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद की तादाद 37 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 72,454, इटली में 29,315, स्पेन में 25,857, फ्रांस में 25,531, बरतानिया में 29,427, बेल्जियम में 8,339, ब्राजील में 7,966 अफराद शिकार हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 526 तक पहुंच गई। 22,550 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज़्यादा 8,420 रिपोर्ट, सिंध में 8,189, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499, बलोचिस्तान में 1,495, गिलगित बल्तिस्तान में 386, इस्लामाबाद में 485 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 76 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाला कौमी राबिता कमेटी का इजलास कुछ अराकीन की अदम दस्तियाबी के बायस मनसूख कर दिया गया। इजलास अब जुमेरात को होगा। इजलास में लॉकडाउन में नरमी पर हतमी फैसला किया जाएगा। महकमा सेहत और NDM में हुकाम ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्क भर में जारी लॉकडाउन में नरमी की सूरत में SOPs और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तजावीज़ पर भी गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात। मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, भारत की LOC पर जारी दरअंदाजी पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म से मुईद यूसुफ मिले। कोरोना वायरस की आलमी वबा की सूरत हाल से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म से सेनेटर फैसल जावेद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म से अली जैदी और चेयरमैन हबीब बैंक सुल्तान अली मिले। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर अली अमीन गन्नापुर की भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, भारत के दरअंदाजी के बेबुनियाद इल्ज़ामात खतरनाक एजेंडे का तसलसल हैं। कश्मीरियों की तहरीक भारत के ज़ालिमाना इक़दामात के खिलाफ है। दुनिया को भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों से आगाह कर रहा हूँ। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत की खतरनाक हरकत से पहले कार्रवाई करे। RSS और BJP की मुश्तरका फाशिस्ट पॉलिसियाँ संगीन खतरा हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। 5 तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई। वाजिबात की अदायगी के लिए 30 करोड़ 66 लाख के इजाफी फंड्स भी मंजूर। वजारत दिफा के 2 तरक्याती मंसूबों की भी मंजूरी। ECC ने 3 हफ्ते के बाद गंदम की खरीदारी पर मजीद पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। नेशनल इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के लिए मराती पैकेज पर मजीद गौर की भी हिदायत। मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 जून के बाद भी बंद रखने का उसूली फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़रा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालिफत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की तालीमी इदारे खोलने की हिमायत। सूबों में इत्तेफाक न होने पर मामला NCC इजलास में रखने का फैसला। मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार कहते हैं, कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के लिए मुल्क भर से 10 लाख अफराद ने हिस्सा लिया। मुखय्यर हजरात से जमा की गई रकम से 40,000 ख़ानदानों को 5,000 फ़ीकस देंगे। सियालकोट की 3,000 मसाजिद में टाइगर फोर्स के 2 से 3 जवान ड्यूटी देंगे। नादरा के फराहम करदा डाटा के मुताबिक गरीब ख़ानदानों में रकम की मुंतकिली की जाएगी। अपोजिशन ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर दिया। अपोजिशन ने 34 अरकान के दस्तखत के साथ सेनेट इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। अपोजिशन का इजलास के लिए एजेंडा भी तैयार। कोरोना के मामले पर बहस का मुतालबा। हंगामी हालात में मुल्क को मुत्तहिद रखने से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर बहस की जाए और सेहत की सहूलियात की फराहमी ज़ेर गौर लाई जाए।
सेनेटर रहमान मलिक का हुकूमत से कोरोना पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कहते हैं APC बुलाकर कोरोना पर इत्तेफाक राय से कौमी एक्शन प्लान मुरतब किया जाए। हुकूमत मुअस्सर अंदाज में कोरोना ख़त्म करने के लिए वाज़ेह पॉलिसी अपनाए। अवाम पार्लियामेंट से कोरोना की रोकथाम के लिए ज़रूरी कानून साजी की तवक्को रखती है। कौमी असम्बली में मज़ीद बैरून मुल्क कर्जे न लेने और मौजूदा कर्जों को मुआफ़ करवाने की करारदाद लाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं जदीद खतूत पर तैयार करदा वेबसाइट का इजरा कर दिया गया। डिजिटल दौर के तकाज़ों के मुताबिक सारिफीन को मालूमात और इत्तलात तक आसान रसाई मिलेगी। सोशल मीडिया ने राबितों को नई जहत दी है। उम्मीद है वेबसाइट दुनिया भर में पाकिस्तान का रोशन चेहरा मुतारिफ कराने का मुस्बत जरिया होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनमें लड़ाई बढ़ाने की बजाय उनमें लड़ाई कम करने की जो है वो कोशिश करूं। तो मेरी अपोजिशन पार्टीज़ को भी अपनी पार्टी हम सबको एक ही पैगाम है कि ये एक बहुत मुज़ी मर्ज है। पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। आने वाले दिनों में कोरोना में खौफनाक शिद्दत आ रही है। अवाम कोरोना लेने के लिए खुद सड़कों पर ना जाएं। हुकूमत कोरोना से बचाव के लिए इक़दाम कर रही है मगर अवाम संजीदा नजर नहीं आती है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवत का तकरीब से खिताब। बोले किसी सियासी तफरीक के बगैर कोरोना बहरान से बेरोजगार होने वालों की मदद कर रहे हैं। सियासी जमातों से अपील है कि कोरोना पर सियासत न करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात। कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात से मुताल्लिक़ मुअस्सर किरदार अदा करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं मौजूदा हालात में बेरोज़गार होने वालों की परेशानियों का इदराक है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गना फरोशी करने वालों की जगह जेल है। गंदम खरीदारी मुहिम हदफ के हुसूल तक जारी रहेगी। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान कहते हैं कोरोना के पेश नज़र हुकूमती पॉलिसी पर 82% शहरियों का इत्मीनान खुश आइन बात है। मखसूस शराइत के साथ लॉकडाउन में नरमी वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने मुश्किल हालात में दानिशमंदी से काम लिया। इन हालात में भी पाकिस्तानी बरामदात में 2.5% इजाफा हुआ। हुकूमत के बारे में गैर जानिबदार मुबस्सिर इदारों की मुस्बत रिपोर्ट हौसला अफजा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पार्क्स खोलने और 15 रमज़ान से लॉकडाउन ख़त्म करने से मुताल्लिक़ खबरों में सदाकत नहीं है। लॉकडाउन में नरमी या तौसी का फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तमाम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हुकूमत तालीमी इदारे खोलने का फैसला मई के आखिरी हफ्ते में सूरत हाल का जायज़ा लेकर करेगी। की तो जिम्मेदारी है उन लोगों को पढ़ाना जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी इंस्टीट्यूशंस में जाना। ठीक है, अमीर लोग तो प्राइवेट सेक्टर में बाहर चले जाएंगे। बहुत अमीर लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं। बाकी लम्स में पढ़ लेता है, कोई बीकन हाउस में पढ़ लेता है। पाकिस्तान में अवाम को कोरोना के हवाले से ज्यादा एहसास नहीं है। हुकूमत को इसी वजह से अवाम पर सख्ती करना पड़ रही है। करंटीना सेंटर्स के हवाले से पाकिस्तान में बेहतरीन इंतजामात हैं। वजीर पंजाब राजा यासिर हुमायूं की कैपिटल TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू। बोले कोरोना से बचते बचते कहीं मईशत के हाथों न हार जाएं, इसीलिए वज़ीर आज़म ने मुआशी तंगदस्ती से बचाने के लिए अहम फैसले किए हैं। अपने बुज़ुर्गों को और उन लोगों को जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। 157 वात सुबह सिंध में हो चुकी हैं। बहुत गम है इन अमवात का। मैं इन सब ख़ानदानों से दिल की गहराइयों से अपनी ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं डॉक्टर फुरकान के इंतकाल के मामले पर इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। अब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक सजाएं देने का अमल शुरू हो गया है। अब करियाना और सब्जी की दुकान पर आने वालों के टेस्ट किए जाएंगे। शहरी एक शहर से दूसरे शहर जाने से गुरेज करें। एक शख्स अपने गांव से हैदराबाद आया और वापस जाकर 9 लोगों को कोरोना लगाया।
महकमा तालीम और मेहनत की तरफ से लॉकडाउन के बाद अहम फैसले किए गए। हमारी तजवीज़ है कि स्टेट बैंक इदारों को सूद से पाक कर्ज दे। फैसला किया है कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और तनख्वाह भी दिलवाई जाएगी। वज़ीर सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 200 यूनिट के घर का बिल मुआफ़ किया जाए, मसाजिद और मदारिस के बिल भी मुआफ़ किए जाएं। वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं, गुज़िश्ता 5 माह में 60,000 अफराद बैरून मुल्क से खैबर पख्तूनख्वा आए, टेस्ट की सलाहियत में इजाफा कर रहे हैं। लॉकडाउन से मुताल्लिक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले पर अमल करेंगे। इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जो गरीब की बात करते हैं। कोरोना के बाइस मुल्क की बरामदात को बड़ा धचका। अप्रैल में तिजारती खसारा भी बढ़ गया। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर दरामदात और बरामदात के आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च की निस्बत तिजारती खसारे में 41.88% का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल अप्रैल के मुकाबले में बरामदात 54.19% कम हुई। जुलाई तक अप्रैल दरामदात का हुजम 37 अरब 90 करोड़ 50 लाख डॉलर्स हैं। कोरोना के इंसानी जानों के साथ साथ मईशत पर भी कारी वार। करीम सर्विस ने अपने सैकड़ों मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग कर दिया। करीम की जानिब से 536 लोगों को नौकरी से फारिग किया, जो मजमूई मुलाजमीन का 31% बनता है। तर्जमान ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के मुताबिक कोरोना के बायस ये गैर मकबूल फैसले करना पड़े। हम लॉन्ग टर्म तक काम करना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि इन्हें दोबारा जॉब्स दी जाएं। डस्का के मरकजी बाजार में टाइगर फोर्स और ताजिरों के दरमियान हाथापाई और फायरिंग। टाइगर फोर्स के रजाकार आमिर और सरफराज ने गाहक को मनपसंद ताजिर के गोदाम में भेजा, जिसके नतीजे में ताजिरान और टाइगर फोर्स के माबैन तबादला हो गया। पुलिस ने 2 ताजिरों को पकड़ लिया। गुरु नानक स्कूल ननकाना साहब और श्वाला तीजा सिंह मंदिर सियालकोट में राशन की तकसीम। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की तरफ से सिंध में हिंदू और सिख कम्युनिटी में राशन तकसीम किया गया। हिंदू कमेटी की जानिब से पंजाब रेंजर्स के अफसरान की फलाही इक़दाम की तारीफ। हिंदू सबसक कमेटी का कहना है कि मुश्किल वक्त में रेंजर्स की जानिब से इक़दाम काबिल तहसीन हैं। कोरोना वायरस डिजीज़ जानलेवा नहीं, मगर इसके फैलाव से बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है। फर्स्ट, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। सेकेंड, सोशल डिस्टेंसिंग। थर्ड, यूज़ ऑफ मास्क व्हेन आउटसाइड। स्टे सेफ, स्टे होम। मेरे बाबा भी एक डॉक्टर हैं, वो एक फ्रंट लाइन हीरो हैं। प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखें। हाथ धोने, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करना, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, सीपैक हकीकत है, मंसूबे में कोई रुकावट नहीं। खुंजराब से गवादर तक के दोनों रूट की तेज़ रफ्तार तकमील की मनसूबाबंदी कर ली गई है। आने वाले चंद माह में रह जाने वाली सड़कों की तामीर के बड़े मंसूबे शामिल हैं। दूसरा मरहला नहायत अहम और जल्द शुरू होगा। ज़रई, सनती, तिजारती, साइंस और टेक्नोलॉजी शोबों पर तवज्जो मरकूज है।
हुकूमती इत्तेहादियों में दरार, मुल्की हालात में सियासी इख्तिलाफात सामने आ गए। चौधरी बिरादरान ने भी नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दे दिया। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की जानिब से सीनियर एडवोकेट अमजद परवेज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में नैब के खिलाफ फायरिंग दरख्वास्त दायर कर दी। हमारा सियासी खानदान है, सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। नैब का इंक्वायरी दोबारा खोलने का इक़दाम गैर कानूनी करार दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। शुगर स्कैंडल तहकीकाती कमीशन की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को 9 मई को पेश होने की इजाज़त। FIA हुकाम ने बज़रिया ख़त नून लीग की रहनुमाओं को आगाह कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत हर शहरी ज़ेर तहकीक मामले में मालूमात फराहम कर सकता है। इंक्वायरी कमीशन शहरी की फराहम करदा मालूमात और शवाहिद को ज़ेर गौर लाने का मजाज है। एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर वादा मुआफ गवाह बनने वाले कैसर अमीन भट्ट को पेश होने का हुक्म। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं 18वीं तरमीम पर नून लीग से कोई राबिता नहीं किया गया। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। चौधरी बिरादरान से होने वाली मुलाकात किसी तब्दीली का इशारा नहीं। आज ही के दिन 2 बरस कबल अल्लाह ताला ने मुझे एक कातलाना हमले में नई ज़िंदगी अता की। मुझ पे गोली चलाने वाले नौजवान के जहन में जहर भरा गया और उसने मुझ पे असले की गोली नहीं चलाई बल्कि नफ़रत की गोली चलाई। 2 बरस कबल आज के रोज़ अल्लाह ने मुझे कातिलाना हमले में नई ज़िंदगी अता की। मुलजिम ने नफ़रत की गोली चलाई। ये गोली मुझे एहसास दिलाती है कि हमें मुआशरे से नफ़रत को ख़त्म करना होगा। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कातिलाना हमले को 2 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहते हैं आइए अहद करें कि गोली का सहारा नहीं लेंगे। इख्तिलाफ है तो मुकालमा करेंगे। कोई भी कौम आपस में तफर्रुक़े के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर आयशा ईसानी की प्रमोशन से मुताल्लिक केस सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस गुलजार अहमद का डॉक्टर आयशा ईसानी की सेक्रेटरी कैट के खिलाफ अपील दूसरे बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म। वकील साहब, आपकी मुवक्किला डॉक्टर आयशा गड़बड़ कर रही हैं। ये बाहर कह रही हैं कि अदालतों से ये करवा लूंगी, वो करवा लूंगी। मुझे इनका केस नहीं सुनना। केस को किसी दूसरे बेंच में मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।